एआई सम्मेलन तमाम सारे लोग वहां पर आकर के भारत की शान प्रतिष्ठा को देख रहे थे। उसी बीच कांग्रेस शर्टलेस प्रदर्शन करते हैं, नारे लगाते हैं। क्या इस तरीके का प्रदर्शन होना चाहिए? क्या ये देश का अपमान है? विरोध के लिए क्या जंतर मंतर नहीं था? तो आखिर क्यों चुना गया भारत मंडपम को? क्या ये देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ है? नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। दिल्ली का लोधी पार्क और यहां पर बहुत सारे लोग, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये, आज चर्चा जो हम करेंगे इस सवाल पर कि एआई सम्मेलन जिस तरीके से हुआ देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में, वहां पर दुनिया भर के 100 से अधिक देशों के लोग आए। तमाम सारे लोग वहां पर आकर के भारत की शान प्रतिष्ठा को देख रहे थे। उसी बीच कांग्रेस के जो यूथ कार्यकर्ता हैं वो अंदर जाते हैं, शर्टलेस प्रदर्शन करते हैं, नारे लगाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि देश क्या सोचता है। क्या ये सही था जहां पर दुनिया भर के यानी तमाम मुल्कों के लोग यहां आए हुए थे और उनकी मौजूदगी में एक देश का कार्यक्रम था, उसमें क्या इस तरीके का प्रदर्शन होना चाहिए? क्या ये देश का अपमान है? विरोध के लिए क्या जंतर मंतर नहीं था? विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर भी हो सकता था। तो आखिर क्यों चुना गया भारत मंडपम को? क्या ये देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ है? कांग्रेस क्या जगह नहीं समझ पाई? इस पर लोग क्या कहते हैं? इसी की चर्चा के लिए आज हम यहाँ हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि विरोध प्रदर्शन की जगह क्या होनी चाहिए, और वो भी जब देश के तमाम सारे लोग, तमाम नेता लोग, खास करके प्रतिपक्ष के नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वो जगह क्यों चुनी गई। उसी बीच राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे बब्बर शेर हैं जो वहां जाकर के प्रदर्शन किए। तो क्या देश की बदनामी नहीं हुई? इन सब कुछ चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। सबसे पहले बताइए, ये जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने शर्टलेस प्रदर्शन किया, अब मतलब मजा आया कि नहीं आया? मेरा मानना है बहुत मजा आया, आनंद आ गया। कोई भी जब अच्छा काम होता ना, जब तक कोई नजर पट्टू ना लगे, काला टीका ना लगे, जब शादी ब्याह होते हैं तो जब तक हाय रे हाय ना हो तो मजा नहीं आता ना। ताली बजा दीजिए इनके लिए, बड़ा बढ़िया बोल रहे हैं। तो आनंद आ गया हमें जब लोधी गार्डन आता कोई पूछता नहीं है ना, हमें कपड़े उतार के आते हैं। अब यही कह रहे हैं हम भी। नहीं मतलब ठीक काम हुआ क्या या खराब हुआ? इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता। नजर पट्टू लग गया, काला टीका लग गया, जय श्री राम। उनके प्रदर्शन को आप काला टीका कह रहे हैं? बिल्कुल काला टीका कह रहे हैं, और जरूरी है काला टीका लगना। नजर पट्टू जरूरी होता है। देश की बदनामी तो हुई ना? हाँ बिल्कुल हुई, और ऐसे करने से आप अपने देश को बदनाम ही कर रहे हो। वो मोदी जी कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं, इतना ऊंचा बढ़ रहे हैं, और ये आकर नीचे उसको गिराने की कोशिश करते हैं। मतलब ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। अरे हाँ, क्या कह रहे हैं? गिरेंगे क्या उठेंगे? गिरेंगे तो उठेंगे ना, तो उठने के लिए गिरना है, तभी तो एक्सरसाइज होगी हमारी। ये जो शर्टलेस प्रदर्शन देश का अपमान है ना, किस तरीके से देखिए दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, एआई पर चर्चा कर रहे हैं, और उसी बीच आपके कार्यकर्ता कांग्रेस के जाते हैं और कहते हैं कि मोदी हाय हाय। ये नारा, मतलब आप विरोध कीजिए, जंतर मंतर भी तो है ना? ये तो है खैर, बिल्कुल इनको वहीं पे करना चाहिए था, जंतर मंतर पे। ये अच्छा नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो ये बहुत गलत है, गलत इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया का। ये बहुत गलत हुआ जो हुआ। मैम आप बताइए, आपको क्या लगता है, गलत है सही है? मुझे तो सर लगता है कि अपनी बात कहने के लिए कोई भी जगह उचित है। आप भी अपनी बात कहने के लिए आप लोधी गार्डन में आ गए हैं, तो ऐसे ही वो भी वहाँ पर अपनी बात करने के लिए गए। अब अच्छा बुरा ये है, ये तो बात की बात है। मुकाबला तगड़ा है, देखिए देखिए गजब। आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? सर ये बात गलत लगती है, क्योंकि जैसे घर के अंदर कोई फंक्शन होता है, हम घर के ही अपनी इज्जत बाहर करेंगे तो बाहर वाले तो मजाक उड़ाएंगे ही ना। ये ताली बजाइए, बहुत अच्छी बात है, इनका भी है, बहुत बढ़िया। आप बताइए मैम, ये बताइए कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, ये जो हुआ है एआई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है, बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। ये डिफेम करने वाली वो बात है, जहाँ मोदी जी इतनी कोशिशों से लगे हुए, कब से लगे हुए हैं कि हम लोगों का थोड़ा सा अप हो जाए पूरी दुनिया में। लेकिन अब क्या हुआ, पूरी दुनिया ने तमाशा देखा, और ऑपोजिशन जबकि जो है वो भी इस चीज़ के अगेंस्ट है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और दिल्ली में ही 10 जगह और हैं जहां आप अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते। ताली बजाइए भाई, बहुत बढ़िया। तो ये मतलब मेरे हिसाब से बहुत बहुत गलत है। आप बताइए, आप क्या सोच रही हैं? हिसाब से भी बहुत शर्मजनक था, बहुत अपमानजनक था। किसका अपमानजनक है, मोदी जी का या देश का? देश का अपमान है, देश का अपमान है। मोदी जी का तो वो तो कर ही रहे हैं आगे से आगे हर काम, और इंडिया वाले जो है वो जो कुछ होते विरोध प्रदर्शन करके दिखा देते हैं कि अपनी हमारा मतलब क्या वो है चीज,
उसमें इंडिया में। मतलब ठीक नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ ठीक। मुझे ये लगता है कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और ये दिमाग की बात है कि आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, इससे बुरा काम हो ही नहीं सकता। अरे वो कह रहे हैं हमारे बब्बर शेर हैं जिन्होंने काम किया, बढ़िया काम तो किया। बब्बर शेर तो जंगल में रहते हैं ना, यहाँ थोड़ी रहते हैं कोई। ताली बजाइए, इतना बढ़िया बात बोले, क्या बात है। आपके यहाँ पे 150 देशों से ज़्यादा के प्रतिनिधि आए हुए हैं और आप उन लोगों के सामने एक जो इस मुद्दे के बारे में अभी आपको पूरा पता नहीं है, जब तक उसकी पूरी ड्राफ्टिंग नहीं हो पाई, आप उसके लेके वहाँ पे बोल रहे हो। आपने कहाँ से पढ़ लिया कि ट्रेड डील में क्या हुआ है? उसी चीज़ को लेके तो वो प्रदर्शन कर रहे थे कि मोदी जी ने कंप्रोमाइज़ किया। कौन सा कंप्रोमाइज़ किया? आपको क्या पता है उसमें क्या आप वहाँ पे बैठे थे? सारा मैटर आपके सामने हो गया कि क्या क्या वर्डिंग हुई है, किसके फेवर में हो रहा है, किसके फेवर में नहीं हो रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है। गलत है। आप बताइए मैम, आपको क्या लगता है, गलत है सही? चला इधर इधर मुकर। बार बार यही कह रहे हैं कि वो बब्बर शेर है, बब्बर शेर है। अब जानवर घर में आके तमाशा दिखाएंगे तो पीछे से लाठी पड़ेंगे उनके। जब तक हम इंडियन लोग, जब तक हिंदुस्तान, जब तक भारतीय गलत को गलत नहीं कहेंगे तो हम गलत कहलाएंगे। हम गलत हैं, राहुल गांधी गलत नहीं है, कांग्रेस गलत नहीं है, हम गलत हैं। अगर जिसने 70 साल राज किया और वो ऐसी हरकतें करे और हम इस आते हैं, ये हमारा लोधी गार्डन हमारा घर है, हम अपने घर को कैसे गंदा कर सकते हैं? देखा जाए उन्होंने क्या किया, अपने घर को ही तो गंदा किया। किसको गंदा किया है? उनका भी तो घर है, जितना घर हमारा है उतना घर कांग्रेस का भी तो है ना। मैम ये बताइए, वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि हमारा अधिकार है विरोध प्रदर्शन करना। विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन जगह का चयन करना बहुत गलत था उन लोगों के लिए। बहुत बहुत गलत था, क्योंकि किसी दूसरी जगह पर भी तो जा सकते थे ना। अगर हमारे घर में कोई फंक्शन है और हमारे ही जो रिलेटिव्स हैं, और खास तौर पर माना जाता है ना फूफा और जीजा जो है कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, और ये इसने राहुल गांधी ने ये काम किया है। ये काम कर दिया। आप बताइए जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया जी, ये बताइए कि ये राहुल गांधी ठीक कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन? बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। शर्टलेस होकर ऐसे प्रदर्शन करना, पूरे देश, सारे देशों के सामने हमारी बेइज्जती करना बहुत ही गलत है। ये बहुत गलत स्टेप उन्होंने उठाया है, पूरे हमारे देश की बेइज्जती करी है। मोदी जी इतना नाम ऊंचा कर रहे हैं और वो हमारे नाम को गिराए जा रहे हैं। लेकिन ये भी तो कह रहे हैं लोग ना कि डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हर किसी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन आपको लगता है शर्टलेस नहीं करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, शर्टलेस नहीं करना चाहिए था। आपने करना भी था प्रदर्शन, एक तो ऐसी जगह पर, ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं करना चाहिए था, और ऊपर से शर्टलेस होके तो बहुत शेमलेस। ये देश की बदनामी है, बहुत शेमलेस है ये। ठीक है। अच्छा ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए सर, आप बताइए सर, आप भी बताइए, आपका क्या कहना है इस पे? मेरा यही कहना है जी, सब कुछ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना कि ठीक किया, तो आप लोगों को दिक्कत क्या? मान लीजिए मोदी जी। मैं तो अपना व्यू रख रहा हूँ, मेरे को नहीं अच्छा लगा कि। अच्छा ठीक है, इधर आइए सर, आप तो बिल्कुल बता ही दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। उसके कहने से क्या होता है? हर आदमी नंगा होकर घूमे हैं? कपड़े किस लिए बने? क्यों पहनते इतनी महंगी महंगी शर्टें, और जब जाते हैं नेतागिरी करते हैं तो कुर्ता पजामा ये सो क्या दिखाना चाहते हैं? वो इतने बड़े उसमें क्या क्या दिखाना चाहते हैं? देश का हमारा कितना पीछे, देश का अपमान हुआ, बहुत ज्यादा अपमान हुआ है। वेरी सेम, बहुत ज्यादा अपमान हुआ है। राहुल गांधी पहले तो किसी लेवल पे खड़े नहीं होते, और ऐसी चीजें करेंगे तो वो बिल्कुल। मोदी जी कह रहे हैं कि देखो कांग्रेस का ये खराब खेल है, गंदा खेल है, एक प्राइम मिनिस्टर को अच्छा लगता है ऐसी बातें करे? देखो इसके बारे में मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बट ये है कि अगर कपड़े उतारने और नंगापन आ गया तो राजनीति ठीक नहीं है। राजनीति की एक मर्यादा होती है। सिंपल बात, यहाँ हम आए हैं, हम सब एक परिवार के लोग ही हैं, देश भी परिवार ही है। आज मैं शर्ट उतार के यहाँ घूमना शुरू करूँगा, आप मेरी क्या हालत करोगे? मिला के ये है कि जो भी कुछ हुआ गलत ही हुआ, जो भी कुछ हुआ गलत। ये देखिए, बस इसको चाहे कम शब्दों में कह लो या ज्यादा में कह लो, गलत तो हुआ ही ना, बस। और क्या, भारत माता की जय। देखिए यहाँ पर जब चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा में साफ तौर पर दिख रहा है कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि भैया राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। राहुल गांधी जो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि वो बब्बर शेर है, लेकिन वहीं मोदी जी ने भी मेरठ की रैली में कहा है कि कांग्रेस की ये गंदी और नंगी सोच है। सवाल दोनों को लेकर के उठ रहे हैं, लेकिन ये वैश्विक आयोजन था, दुनिया भर के लोग जब यहाँ पर आए थे। भारत जो हमेशा ही कहता है कि मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, अगर वहाँ पर इस तरीके के आयोजन में, सरकारी आयोजन में, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में अगर कोई शर्टलेस प्रदर्शन करता है तो कितना जायज है। चर्चा हम इसी बात की कर रहे थे, कुछ और लोगों से बात कर लेते। दनादन, हाँ मैम आप बताइए, आप जो कुछ कह रही थी। अब ये बताइए ना कि
कई बार ऐसे प्रदर्शन होते हैं, जब राष्ट्रमंडल खेल हुए थे तब भी हुआ था, लेकिन अगर कांग्रेस कर रही तो आप लोग आलोचना कर रहे हैं। ऐसा है, पर्टिकुलर हम कांग्रेस की आलोचना नहीं कर रहे, जो इन्होंने जगह छांटी है प्रदर्शन करने के लिए, हम उसके अगेंस्ट हैं। आप बोलिए, जितने भी ऑपोजिट पार्टीज हैं उनको पूरा हक है बोलने का, इंडिया में संविधान ने पूरा हक दिया, लेकिन आप जहां हमारे मेहमान आए हुए हैं, पूरे वर्ल्ड से मेहमान आए हुए हैं, जहां इंडिया 2 कदम आगे जा रहा है मोदी जी के प्रयत्नों से, वो इतने मतलब कोशिशें कर रहे हैं, और आप जो है 4 कदम आप पीछे ला रहे हो, ये चीज गलत है। राहुल जी कह रहे हैं कंप्रोमाइज हो गए मोदी जी, मतलब वो डील को कह रहे हैं ये तो कंप्रोमाइज हो गए, इनकी डील जो अमेरिका से हुई थी वो ठीक नहीं। ये नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं, लेकिन हालात जो हैं इस टाइम, आप दुनिया के, पूरी दुनिया के हालात देखिएगा कि कौन नहीं कंप्रोमाइज कर रहा है, क्योंकि ये तो सारे मानते हैं कि वो सुपर पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, यूएसए अमेरिका कुछ भी कर सकता है। भारत भी किसी से कम नहीं है आज की दुनिया में। ये क्या कहेंगे आप, ये विरोध प्रदर्शन पे जो राष्ट्रमंडल, ये जो एआई सम्मेलन हुआ, इसमें जो आकर के विरोध प्रदर्शन हुआ, उसको ठीक मानते हैं? गलत बात है ये। क्यों गलत बात है? जो मोदी कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट ज़्यादा बोलना ठीक भी तो नहीं ना उनको। ये क्या अपोजिट है, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए जितना पब्लिक परेशान हो जाए सारी वहाँ पे। हाँ, कपड़े नहीं उतारना चाहिए। चलो आप बता दो। कपड़े बिल्कुल नहीं उतारने चाहिए किसी को भी। इतने बड़े सम्मेलन के अंदर आके आप अपने क्या दिखाना चाहते हो? क्या दिखाना चाहिए? कपड़े उतारने से होता क्या है? हो क्या गया है? देश की बदनामी हुई है ना। देश की बदनामी, चलिए पूछ लेते हैं, देश की बदनामी। जब हम लड़ते हैं आपस में, तो सामने वाला जब मेहमान आता है घर में, तो हम एक ऐसे दिखाते हैं कि हम सब एक हैं, तो उनको ये दिखाना था कि हम सब एक हैं, भारत की ताकत दिखानी थी उस समय। बाबू को समझ में नहीं आ रही है बात? नहीं आ रही ना, उनको नहीं आ रही समझ में, नहीं रही समझ में। नीचे गिराने में ही लगे हुए ना, जो भी मोदी जी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि सब उनकी उसको फ्लॉप करे। हाँ, बस वो ये विपक्ष है ना, मोदी राहुल जी को समझ में नहीं आ रही है। अगर उनको समझ आती, कितने इलेक्शन हारे हैं वो, कितने इलेक्शन हारे हैं वो, कुछ तो समझ आनी चाहिए ना। हम भी फेल होते थे, अगली बार सोचते नहीं शायद पास हो जाए, शायद पास हो जाए, पास हो भी जाते थे। फेलियर कोई गुनाह नहीं है, फेल चलेगा। अच्छा, मुझे भी याद आ रहा है, मेरे टीचर कहते थे कि फेल होना बुरी बात नहीं है, फिर से फेल होना बुरी बात है। तो ये देखिए, ये भी बहुत जबरदस्त बात है। हाँ, वो फिर से नहीं हो रहे, वो बार बार फेल हो रहे हैं। ताली बजाओ इनके लिए भाई, क्या बात है, बार बार फेल हो रहे हैं। और यही हरकतें गड़बड़, उल्टे सीधे हरकत, वो बौखलाए हुए उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। ये थोड़ा मीडिया देखें, कुछ मीडिया देखें, मीडिया क्या कह रहा है, लोगों के बीच में आ रहे हैं लोग में, वो सिर्फ 10 लोगों के बीच में आ रहे हैं जो 10 उन्हीं के हैं। ठीक है, आप बताइए क्या कर रही हैं? मोदी जी के लिए श्री राम जी से बराबरी की जाती है, और राहुल गांधी खुद ही अपने आप को बब्बर शेर कह रहे हैं, तो उनके पट्टा बांध के लोधी गार्डन में घुमाएंगे एक बार। ये बात ठीक नहीं, ये बात ठीक नहीं है। हाँ जी, राहुल गांधी जी के लिए एक ही कहावत याद आ रही है, खिसियाई बिल्ली खंबा न नोचे। तो राहुल गांधी भी वही सबके सामने दर्शाना चाह रहे हैं कि मैं हार चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, तो इसी तरह मैं कपड़े वर्ल्ड में दिखाना चाहूँगा उतार कर। देखिए, एक तो सबसे पहली बात, बहुत ही अपमानजनक स्थिति उन्होंने पैदा करी हमारे देश के लिए, जो सरासर गलत है। वो आज भी कुएं के मेंढक बने हुए हैं कि जो चढ़ रहे हैं उनको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो कभी यूएस में जाके बोलते हैं भारत के लिए, अरे तुमने विदेश नहीं छोड़ा, अपना देश तो छोड़ दो। अपने देश में भी सबके सामने तुम अपने ही देश की बेइज्जती कर रहे हो एक तरह से। बेइज्जती हो रही है क्या देश की? देखो, अगर मोदी जी अगर मेरठ की रैली में जवाब ना देते तो कहते हैं कि मोदी जी मेरे से डर गए, मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे। और जब मोदी जी ने बोल दिया तो अब वो आगे कह रहे हैं बब्बर शेर है। बब्बर शेर क्या होता है? बब्बर शेर अपने देश का आप अपमान कर रहे हो किसी चीज की। बोलिए मैं, मेरा मानना है इसमें कोई दो राय नहीं, बब्बर शेर तो है, कोई बब्बर शेर भी कपड़े नहीं पहनता ना, उन्होंने वाकई बब्बर शेर बना दिया है। गांधी इंसान बन के काम क्यों नहीं करते? इंसानियत के तौर पे काम करें ना, जानवर पना दिखा के करके क्या कर लेंगे? जानवर भी से तो लोग प्रेम करते हैं, जानवरों से भी। अब आजकल तो उनका दिमाग, जब से इनका फेलियर होता जा रहा है, हर स्टेट में ये हार रहे हैं, तब से इनका टोटली दिमाग खराब हो चुका है। ये दिमाग से नहीं, ये दिल से अंदर ही अंदर जो है गुस्सा जो इनका भड़क रहा है मोदी जी के अगेंस्ट, ये नहीं है कि मोदी जी के इसमें कोई वो नहीं है, देश का नुकसान है, और वो देश का दिन ब दिन जो है वो नुकसान किए जा रहे हैं, जो बहुत ही गलत है। ये भी देखना भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि देश का आयोजन था, दुनिया भर के यानी तमाम मुल्कों के लोग जब यहाँ पे आए थे और उनका सम्मान था, वह पूरे देश के एक बड़ा आयोजन था। ऐसे में इस आयोजन में शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन करना कहाँ तक उचित है? क्या राहुल गांधी, जिन्होंने कह दिया है कि बब्बर शेर हैं हमारे, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, उनको बोला है उन्होंने कि बब्बर शेर हैं,
लेकिन मोदी जी ने मेरठ की रैली में स्पष्ट कह दिया है कि भैया ये कांग्रेस का नंगा और गंदा खेल है। बहुत तल्ख टिप्पणी है। ये जो शर्टलेस प्रदर्शन किया है, आप क्या कहते हैं, ठीक है? देखो, हाइट ऑफ स्टुपिडिटी होती है ना, ये वही है। मतलब इससे डिसग्रेसफुल कुछ नहीं होता कि इतने सारे लोग डिग्निटरीज आए हुए हैं, आपके डिप्लोमेट्स आए, सारे लोग आए हुए हैं, बड़ी बड़ी एआई कंपनीज के, और ऐसी हरकत करना देश को शोभा नहीं देता है। ये बहुत गलत बात थी और ये कोई अच्छा एग्जाम्पल है। इन्होंने सेल्फ गोल किया है कांग्रेस ने। अच्छा, हाँ जी। सेल्फ गोल का मतलब क्या? मतलब फिर नुकसान कर लेंगे? अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। ऐसी हरकतें करके ये पॉपुलर नहीं हो रहे हैं, ये उल्टा लोगों को और ज़्यादा अपने से दूर कर रहे हैं, जो कि इनको सोचना चाहिए। अच्छा भाऊ जी, आप बताइए, ये दांव जो राहुल गांधी ने खेला है, इनको लगा कि भाई विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, तो क्या ठीक है ना कि गलत है? क्या विरोध प्रदर्शन जरूर करें, लेकिन ये जगह ठीक नहीं थी। जगह बिल्कुल ठीक थी, आप रामलीला मैदान है या कहीं और करते, पर ये जगह ठीक नहीं थी। प्रदर्शन करें, हमें क्या एतराज़ है? जो मर्जी, अगर कांग्रेस पार्टी या बीजेपी अगर एक दूसरे का विरोध करते हैं तो करें, लेकिन ये जगह और ठीक नहीं थी। बस आप बताइए सर, आपका क्या कहना है? आपको लगता है ये ठीक है? बहुत गलत है। देश पे कलंक हमारा, इन्होंने पब्लिक को बहुत अपने से दूर कर लेंगे। जो 10 पैसे की वैल्यू है उसको भी डाउन कर लेंगे। बिल्कुल पत्ता साफ हो जाएगा अगली इलेक्शन में। पत्ता साफ हो जाएगा? बिल्कुल पत्ता साफ हो जाएगा, बिल्कुल नजदीक नहीं आएंगे। अरे वो कह रहे हैं, राहुल बाबा कह रहे हैं, हमारे बब्बर शेरों ने बड़ा कमाल का काम किया है। बब्बर शेर? हाँ, जिन्होंने प्रदर्शन किया है उनको उन्होंने बब्बर शेर बताया। 8-10 साल अब कोर्ट में भुगतेंगे तो पता लग जाएगा बब्बर शेर थे या गीदड़ से। पैसे के दम पे चल रहा है, पैसा माँ बाप ने इकट्ठा कर रखा है, वो लगा रहे हैं पब्लिक में। बिल्कुल गलत काम है। लोकतंत्र है ना बाबूजी, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने की आजादी है। लोकतंत्र है, जंतर मंतर पे आए, लाहौर रामलीला मैदान में आए और कहीं आए। ये जो ओकेजन था, एआई समिट थी, उसमें आप विरोध कर रहे हो जो इंडो यूएस ट्रेड डील है उसके बारे में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो आए थे, जो जिन्होंने प्रदर्शन किया, इनको पता भी है ट्रेड डील है क्या। अब ये बताइए, राहुल गांधी का क्या करें? मतलब ठीक चल रहा है मामला कि खराब हो गया फिर से? ये फिर से खराब हो गया है। इनको पता नहीं कब तक अकल आएगी। भारत एक हमारी माता है और उसकी इज्जत वर्ल्ड में उतारने की कोशिश करना ऐसा है जैसे आप अपनी माँ को नंगा करना चाहते हैं। ये बहुत गलत बात थी और ना वहाँ कपड़े उतरने चाहिए थे। अगर प्रदर्शन करना चाहिए था तो जैसे हमारे बाकी लोगों ने कहा कि भाई रामलीला मैदान, जंतर मंतर, और मोर ओवर आप एलओपी हैं तो संसद आपकी है, तो आप उसमें जाके खड़े होके जो कुछ कहना चाहते हैं कहिए, दब के कहिए। देखिए, लोग कह रहे हैं विरोध प्रदर्शन हक है, आपका अधिकार है, लोकतंत्र में इसकी इजाजत है, लेकिन जब देश का सम्मेलन हो रहा है, बड़े लेवल का सम्मेलन हो रहा है, उसके अंदर वो भी शर्टलेस, सेमलेस, बिल्कुल एकदम हार्टलेस। नहीं, वो गलत है, मगर ये जो टॉपलेस, शेमलेस वर्ड यूज किए हैं ये भी गलत है। ये भी ठीक है, ये भी गलत है, मगर अंदर करना मैं कह रहा हूँ गलत है। मैं तो उस बात को एग्री करता हूँ। तो उसमें क्या गलत है? उन्होंने प्रदर्शन करना था, कर दिया, उसमें गलत क्या है? प्रदर्शन तो कहीं भी कर सकते थे। साला 5 स्टार होटलों में सारे ठहरे हुए थे, वहीं उनके बाहर कर देते। वो अंदर जाने की, वहाँ स्टेज पे जाने की जरूरत क्या थी? स्टेज पे देश की बदनामी हुई क्या? पहले ये बताइए। हाँ, इससे ज्यादा और बदनामी क्या हो सकती है? हाईलाइट भी हो गया और खुश हो रहे हैं ये लोग, और वैसे पेपर टाइगर्स बन रहे हैं और कहना कि वैसे हमारे शेर हैं, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। देश की बदनामी हुई, बहुत ज्यादा बदनामी हुई है। अच्छा, आप बताइए सर, बदनामी हुई क्या देश की? जी, बहुत बदनामी हुई, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बदनामी तो हुई है, उसको अब कवर करना भी कई साल लग जाएंगे। इतनी बड़ी बदनामी पूरे मुल्क में, विश्व में हुई है, जो संभल नहीं सकेगी। इतना बड़ा कलंक लगा है कांग्रेस पार्टी पे, उनको संभल के चलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है क्या कि क्या करना है, नहीं करना? नहीं समझ पा रही ना, बिल्कुल नहीं समझ पा रही। समझदार होते तो ऐसा काम नहीं करते, अपना और आगे पीछे करते, वहीं जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान में, और भी कहीं कर सकते थे, उनके जाने के बाद करते। ये तो विरोध तो मैं भी एग्री कर रहा हूँ, मगर दूसरा एक चीज़ फॉलो हुई है वहाँ पर। जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो 2.5 करोड़ का जो रॉबर्ट था, उसको 350 करोड़ का बता दिया, और ये हमारा है, हमने इन्वेंट किया है। वो इंटरनेशनल ज़्यादा बेइज्जती हुई है। चाइनीज़ ने पकड़ा है कि ये तो हमारी चीज़ थी। उन्होंने मैंने CNN न्यूज़ पे सुना है,
वो चाइनीज इंटरव्यू दे रहे थे कि दैट वाज आवर इंस्ट्रूमेंट, दैट वाज शोन एज ए इंडियन इंस्ट्रूमेंट। ये कम बेइज्जती है। ये कम बेइज्जती क्या भाई, ये भी तो बात है, बताइए ना, इनका जवाब दीजिए सर, अभी बात समझिए। बेइज्जती तो ड्रोन ने करा दी जो गलगोटिया वालों ने किया था, तो यहाँ पर तो बेइज्जती तो दो तरफा हो गई। ऐसा है, अगर किसी माँ का बच्चा कोई गलती कर देता है तो माँ उसको बाहर नहीं फेंकती, उसको बचाने की कोशिश करती है। एक हमारे आदमी ने या एक हमारे किसी यूनिवर्सिटी से एक कोई गलती हो गई तो उसको हमें डिफेंड करना चाहिए था एज ए कंट्री, और उसको छुपाने की कोशिश करनी चाहिए थी, ना कि दुनिया के सामने नंगे खड़े होकर बात करनी चाहिए थी। तो ये बहुत गलत हुआ। बीजेपी वाले गद्दार कह रहे हैं इनको, राहुल गांधी परिवार को, ये भी तो ठीक नहीं है ना। गद्दार कोई नहीं है देश में, बट आप जो भी काम करें देश के हित में करें, दुनिया को भी दिखे कि आप देश के हित की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि भाई आप अपने हित की बात कर रहे हैं। आपका एक एम है कि किसी तरह मोदी को गाली दे दो या जो भी कर दो, तो वो नहीं होना चाहिए। आप अपोजिशन है और अपोजिशन की तरह रहिए, कुछ पढ़ी लिखी बातें करिए। दुनिया में देश कभी ऊपर जा रहा है तो आप उसको टांग से क्यों खींचना चाहते हैं वापस? लेकिन सर ये भी तो है ना कि पीएम मेरठ की रैली में कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो है एक गंदा और नंगा खेल है, इतना कठोर भाषा तो नहीं बोलना चाहिए ना। देखिए, पीएम भी एक पॉलिटिकल आदमी है, उनको भी माइलेज चाहिए, सबको माइलेज चाहिए। ये पूरा खेल माइलेज का है क्या सर? ये पूरा खेल माइलेज का है क्या? बिल्कुल माइलेज का है। ये एक ट्रेड डील में गलती तो हो चुकी है इंडिया से, अब उसको किसी कवर अप करना है, गालियां दे दे कोई कवर कर लो, और क्या है। मगर जो कमी घर में भी होती है, परिवार में बच्चा नालायक होता है तो बताना पड़ता है, बेटा तू नालायक है। तो राहुल गांधी को क्यों नहीं बता रहे हैं आप लोग? राहुल को नहीं बता रहे, राहुल बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है वो। इंटेलिजेंट है, वाह। आप ये मानो उसकी बात, एक बंदा है पूरे हिंदुस्तान में जो बोलता है, और बता दो कोई लीडर मोदी के खिलाफ किसी के खिलाफ बोल सकता है? किसी की हिम्मत है? साला ईडी शेडी सब उसको पकड़ लेंगे, इसको कोई पकड़ सकता है? मगर उसको रोकने वाला ही कोई नहीं है। कोई रोकने वाला नहीं, और राहुल गांधी कहते हैं भाई हमको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि कहाँ विरोध करना है, कहाँ समर्थन करना है, समझ नहीं पा रही। जैसे सेना की बात आई तो सबूत मांगने लगे, ये सब गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ? वो तो अगर ये होता तो पावर में ना आ जाते वो कांग्रेस। वो मोदी जी मेरी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। तो मैं कह रहा हूँ उसको पकड़ो ना। हिम्मत है क्या, जरा बताइए, मोदी जी की हिम्मत नहीं है क्या कि उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर लें? देखिए, बड़बोलापन है क्या? ये बड़बोलापन है। जिस आदमी को कपड़े पहनने तक की, मैं क्या कहूँ, समझ नहीं है कि कहीं पे किसी ऑफिस में जाना है, कैसे जाना है, UR LOP कैसे बिहेव करना है, ये तक की अकल नहीं है। उसको आपने कांग्रेस का डी फैक्टो प्रेसिडेंट बना रखा है, डी फैक्टो। वैसे तो नाम को हैं खड़गे साहब, और अगर आपने कांग्रेस को डुबोना है तो मोदी जी इसको अरेस्ट इसलिए नहीं करते कि कांग्रेस को डुबोने में लगा हुआ है। मतलब वही काम जो बीजेपी करना चाहिए वो कांग्रेस अपने आप ये कर रहे हैं। ये काम, ये एक तरह से बीजेपी की बी पार्टी बन के वो काम। ये कह रहे हैं कि सरकार जो है लगातार डराती, लेकिन डरते नहीं। राहुल गांधी बिल्कुल लड़ते रहते हैं। आप कोई बात कहने पे कि कोई उनकी किसी भी बात में कोई तंत्र निकला है कभी? पहले वोट चोरी, चौकीदार चोर है, कहीं कोई तंत्र निकला है? भारतवर्ष ने किसी ने भी उनकी किसी भी बात को सीरियसली लिया है? उनको सब एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकालते हैं। हाँ, कांग्रेस के कुछ जो अभी भी भक्त कह लें या जो भी कह लें, उनके लिए वो अभी भी देवता हैं और उनके वो देवता बने रहें, हमें इसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन देखिए, एक सवाल जो मेरे जेहन में आता है इस पूरी बातचीत में, वो ये आ रहा है कि भैया कांग्रेस को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन वो जगह सही नहीं थी, उस जगह पर नहीं करना था। एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था, और राहुल गांधी जिस तरीके से बोल रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, को लगातार बोलते हैं, पर उसका मतलब क्या है? देश को जो समझाना चाहिए, क्या वो समझा पा रहे हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पूरे सिस्टम को देखें तो कांग्रेस जिस तरीके से ये समझ नहीं पा रही है कि उसे विरोध प्रदर्शन कहाँ करना है, वो समझ नहीं पा रही है कि देश का प्रदर्शन क्या होता है, देश के खिलाफ प्रदर्शन क्या होता है, प्रदर्शन की जगह क्या होना चाहिए। शायद इस बार बहुत बड़ी चूक हुई है। चूक ये हुई है कि जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा हो, AI समिट हो रहा है और दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर हो, देश की राजधानी दिल्ली में, वहाँ पर अगर राहुल गांधी विरोध प्रदर्शन को कहते हैं कि हमारे बब्बर शेरों ने किया है, तो सवाल उठेंगे कि क्या कांग्रेस देश का नब्ज नहीं पहचान पा रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।